एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर मौजूद हैं। अमेरिका न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर कर चुका है बल्कि एक मुआहदा भी साइन कर चुका है। कैनेडियन कंपनीज पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब, ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के कीमती मादनी ज़खायर को इस वक्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अब इन ममालिक के साथ साथ फ्रांस भी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखने का ख्वाहिशमंद है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मिनरल्स और माइनिंग के शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर भी किया गया है। तेल और गैस की तलाश और डेवलपमेंट के हवाले से काम करने वाली कंपनी OGDCL के नुमाइंदों और फ्रांसीसी डेलीगेशन की मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने इन्वेस्टमेंट के मौके और इश्तराक के इम्कानात पर गौर किया है। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से फैसिलिटीज जैसे नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क, जियो डेटा की डिजिटलाइजेशन और जियोलॉजिकल सर्वे की बहाली जैसे उमूर पर बड़ी खास बातचीत रही है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च और महफूज और पायदार कानकुनी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में माइनिंग माजी में तो एक नज़रअंदाज शोबा रहा है। अब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का रेकॉर्डिक मनसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के ज़खायर में शुमार होता रहा है, जहां बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा है, जहां तकरीबन 7.3 मिलियन टन इस वक्त कॉपर मौजूद है, 1.3 करोड़ ऑन्स सोना मौजूद है। जबकि इसी सूबे में और भी कई ऐसी माइंस हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और उनमें भी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं। तो इस बड़ी सलाहियत के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत में माइनिंग सेक्टर का हिस्सा माजी में इंतहाई कम रहा है और ये शोबा महज 2 से 3% GDP में इजाफा करता है। जबकि मिनरल्स की एक्सपोर्ट तकरीबन 0.5 अरब डॉलर्स हैं, जो 401 अरब डॉलर की आलमी मादनी तिजारत का सिर्फ 0.1% ही है। अप्रैल में हमने देखा इस साल पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, जहाँ पर 14 MOUs साइन हुए, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए। इसके अलावा फ्रांस जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता है, उसकी महारत हम देखें तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत वसी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे, महफूज माइनिंग और मकनातीस की रिसाइकलिंग शामिल है। उसके साथ फ्रांस 2026 के आखिर तक रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की एक बड़ी फैसिलिटी भी बना रहा है, जो आलमी मार्केट की 15% ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगी। तो ये अगर पाकिस्तान के साथ फ्रांस की कोई डील होती है तो वो कितनी बेहतर साबित हो। बात करेंगे अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब बड़े ममालिक के साथ फ्रांस भी ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी मौशी ताकत है और मिनरल्स के हवाले से भी एक अच्छा नाम रखता है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। फ्रांस की भी अगर इस सेक्टर में एंट्री होती है तो ये कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब। देखें, आपने भी मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की बात की 2024 और अभी नेक्स्ट इवेंट भी आ रहा है। अगर आपको मैं एक साइकिल बताऊं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आप देखें मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के बाद बैरी गोल्ड से काम स्टार्ट हुआ और बैरी की जो आई थिंक जून में $400 मिलियन की डील हुई रिकोडिक के साथ, कमोट्सो माइनिंग के साथ फॉर द हैवी मशीनरी। और उसके बाद जुलाई में ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, जिसमें BHP सरफहरिस्त थी, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो इनका ग्लोबल इम्पैक्ट है दुनिया के साथ, और उसके बाद बैरिक ने तकरीबन $3.5 बिलियन की फाइनेंस प्रिक्योर की अगस्त में कॉपर माइनिंग के लिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि अगस्त में US में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन में जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल और हाइड्रोकार्बन के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की। और उसके बाद पाकिस्तान ने सितंबर में तकरीबन एक MOU साइन किया था FWO का US स्ट्रेटेजिक मिनरल के साथ $500 मिलियन का, जिसमें क्रिटिकल मिनरल की बूस्ट और इनकी माइनिंग और ऑपरेशनल पैरामीटर्स और इसके साथ साथ जो मेटलर्जी है उस पर बात की। उसके बाद जापान मार्केट में आया, देन टर्की के ने इन्वेस्टमेंट शो की। उसके बाद पाकिस्तान ने एक शिपमेंट कोई अराउंड $500 मिलियन की डील थी जो US को एक फर्स्ट उस शिपमेंट का पार्ट जो था वो डिलीवर किया। और उसके साथ आप देखिए कि जो US वेरी रिसेंटली नवंबर में जो US क्रिटिकल मिनरल डिपार्टमेंट है उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आए, और अब फ्रांस। तो ये एक पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल में आप देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑल द प्राइवेट सेक्टर एट द राइट पाथ। और फ्रांस का आपको बताता चलूं कि फ्रांस हैज गोट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और इनकी 2 कंपनीज हैं, आई फॉरगेट द नेम, लेकिन 2026-27 में ये कोई 15 to 16% रेवेन्यू जनरेट करेंगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट जो जिन चीजों पे काम कर रही है, सो बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग
पाकिस्तानी, हमें बेसिकली अपना होमवर्क को रेडी रखना है। हमें अपने रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेज है, इंडस्ट्री है, इवन एकेडेमिया है, सो वी हैव टू डू द होमवर्क रेडी। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, देखिए जब इन्वेस्टमेंट आती है तो इन्वेस्टमेंट क्या जाएगी कि हमने जो अपने हमारे पोटेंशियल रीजन्स है, बलूचिस्तान है, चागी है, जीबी है, इनमें सिक्योरिटी की प्रिक्योरमेंट देनी है, हमें इनको एक फ्री ट्रेड कमोडिटी देनी है जो कि SIFC का पोर्टफोलियो है और मोटिव है, तो ये चीजें जो है बड़ी खुशाइंद होंगी। सही। और हन्नान साहब, ज़ाहिर है रेकोडिक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अभी जो दीगर ममालिक इस वक्त आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को देख रहे हैं, तो रेकोडिक के अलावा इस तरह के बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स और इस तरह की बड़ी माइंस और मौजूद हैं, एक्सप्लोरेशन का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, यानी अगले मिनरल फोरम में, पिछले मिनरल फोरम से कुछ बड़ा होने जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ अरबाब, बलूचिस्तान में जो रिकोडिक की इनिशियल लीज थी वो 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। अब जो रिकोडिक ने नया एरिया अप्लाई किया था कुछ 313 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अप्लाई किया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हमारे अभी पाकिस्तान की कंपनीज है और ये फॉरेन कंपनीज हैं, उनको जो नए एरियाज अलॉट कर रही हैं वो तकरीबन 400 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लीज है। सो बेसिकली भी बहुत से एरिया पर, रिकोडिक के नॉर्थ में सियादिक एक एरिया है जिसको MCC और मारी एनर्जीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ शेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा एरिया है। इसके अलावा सेंडिक मेटल लिमिटेड है, बहुत से भी एरिया है जो कि एक्सप्लोर हो रहे हैं। FW और मारी एनर्जीज के पास 3-4 लीज है। PPL हैव गॉट रिसेंटली अ पोर्टफोलियो फॉर द मिनरल इन्वेस्टमेंट। सो पिछले और इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में देखिए अवेयरनेस आगे भी, आपको मैंने जो साइकिल बताया है कि एक आफ्टर 8 और 9 अप्रैल इतने ममालिक आ गए हैं, तो बेसिकली मैं होमवर्क की बात ये कर रहा हूँ कि वी स्टिल हैव द टाइम। अगले इन्वेस्टमेंट फोरम से पहले हमें अपने होमवर्क को करके रेडी रखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जब तक हमारी मार्केट बेस्ड स्टडीज नहीं होगी, जिसको हम स्कोपिंग स्टडीज कहते हैं, सो हम इन्वेस्टमेंट को कैश नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगी, सो इसमें एक्सप्लोरेशन फेजेस में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड रिलीज करे, कि जो जितने भी गवर्नमेंट और कंपनीज हैं उनको फंडिंग रिलीज करे, प्रॉपर स्टडीज हो। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेफिनेटली सिक्योरिटी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसको गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है। और पिछले मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मुकाबले में ये जो नेक्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत से ममालिक इसमें आएंगे और बहुत अच्छे MOU साइन होने को होंगे। और हन्नान साहब, जो बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, तो इससे जो हमारा लोकल माइनिंग सेक्टर या लोकल माइनिंग मार्केट है, जो हमारे यहाँ के माइनर्स हैं और उनकी कंपनीज हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँच रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट या इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग या जो मशीनरी का इस्तेमाल है उसमें? बिल्कुल, आपको बताते जो आप देखें, जब भी ये ऐसे इन्वेस्टमेंट फोरम होते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान जिस चीज़ में लैब कर रहा था वो था प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। सो इसमें चाइनीज़ ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, क्योंकि बेसिकली कोई भी जो रेडिली अवेलेबल रोल मॉडल होता है तो इट्स देयर इन द चाइना है, देन US का आना है। और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, देखिए उनको अवेयरनेस हो रही है, बहुत से लोग स्मॉल स्केल पे कॉपर को प्रोसेस कर रहे हैं। पाकिस्तान में कॉपर से पहले एक कमोडिटी है जिसको हम क्रोमाइट कहते हैं, और क्रोमाइट बेसिकली हम अपना रॉ और सारी चाइना को भेज रहे थे। ईरान बिल्कुल पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ वो क्रोमाइट को लोकली प्रोसेस करके सम परसेंटेज ऑफ क्रोमाइट स्टील में चेंज कर रहा है। सो बेसिकली ये बहुत से लोगों में अवेयरनेस है कि देखिए असल कैश फ्लो ही तब होता है जब रॉ ओर को लोकलाइज प्रोसेस किया जाए। इस वक्त फॉर द लास्ट 1 ईयर जो डाटा मेरे पास अवेलेबल है, बहुत से लोग स्मॉल स्केल पे प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं। माइनिंग में तो कर रहे थे, अब वो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसीलिए उनको भी अवेयरनेस आ गई है कि जब प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करेंगे तो उनको कैश फ्लो ज्यादा मिलेगा, और डेफिनेटली जो भी कैश फ्लो आएगा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेड होगा, उससे रेवेन्यू जनरेशन होगी, उसमें आपका इंटरेस्ट और ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, और उसमें जो ट्रेसेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो इंक्रीज होगी। तो जितने भी हमारे स्मॉल स्केल माइनर्स हैं वो डेफिनेटली इस मॉडल से सीख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।